अब जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है करवा चौथ और इसकी लेखिका पल्लवी जी हैं। बहुत प्यारी कहानी लिखी है इन्होंने। करते हैं। आज पूर्णा का पहला करवा चौथ था। सास माया जी सुबह से कितनी ही बार उसे बता गई थी इस व्रत की विधि। पूर्णा, आज सिंदूर लगा लेना, वह बिछुए भी पहन लेना, चूड़ियाँ तो पूरे हाथों में होनी चाहिए। माया जी कहती जा रही थी और पूर्णा सोच रही थी कि सारी हिदायतें सिर्फ उसी के लिए हैं। रविवार तो पूरे सप्ताह में एक ही होता है, पर उसे सुबह उठना पड़ा। मयंक अभी तक सो रहे थे। बचपन से वह ये सब देख रही थी। सारे नियम कायदे सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। पहले अच्छे पति के लिए व्रत रखो, भाई के लिए भी व्रत रखो, और जब शादी हो जाए तो उसके बाद भी पति के लिए व्रत रखो। जैसे स्त्री के रूप में पैदा होना कोई पाप हो गया, इसलिए पूरी उम्र एक ना एक व्रत रखकर पाप की सजा भुगतना। इस नाटक से उसे हमेशा से चिढ़ थी। बचपन में माँ और मोहल्ले की सभी औरतों का बनाव श्रृंगार देखती थी तो सोचती थी कि कितना अच्छा लगता होगा। जब भी माँ व्रत करके पापा के पैर छूती तो वो सोचा करती कि पैर तो पापा को छूने चाहिए, आखिर माँ ने उनके लिए व्रत रखा था। वह हमेशा सोचती थी कि ये सब गलत है। वह विरोध भी करती थी, पर उसकी आवाज़ दब जाती थी। तब से लेकर आज तक, जब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े पद पर पहुंच गई है, कहने के लिए समाज काफ़ी आधुनिक हो गया है, करवा चौथ का व्यापारीकरण हो गया है, पर सोच वही पुरानी है। पूर्णा तैयार नहीं हुई क्या? सब आ गई हैं। तभी माया जी की आवाज़ सुनाई दी। जाने से पहले पूर्णा ने अपने आप को आईने में देखा, एक गहरी सांस ली और चल पड़ी। कमरे में इतनी सारी आंखें उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। माया जी को देखकर लग रहा था जैसे उसे खा ही जाएंगी। अरे ये क्या, इतना सादा सूट, साड़ी क्यों नहीं पहनी, सिंदूर भी नहीं लगाया? क्या चाहती हो बोलो, मेरे बेटे की ज़रा भी चिंता नहीं तुम्हें, या मेरे अपमान करना चाहती हो? माया जी ने लगभग चीखते हुए कहा। पूर्णा जानती थी ये सब होगा और वो तैयार भी थी। मम्मी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आपको पता है कि मैं साड़ी में सहज महसूस नहीं करती। मैं मयंक से भी बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे सिंदूर लगाने से मयंक का हित कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। पूर्णा के इतना कहते ही पड़ोस की सरला आंटी बोली, छोड़ी बहन जी, इसका तो दिमाग खराब है। व्रत रखा है या वो भी नहीं रखा? रखा है आंटी, बिल्कुल रखा है। पूर्णा ने बस इतना कहा। वो बात और बढ़ाना नहीं चाहती थी। माया जी की खुशी के लिए उसने उपवास रखने का सोच लिया था। पूर्णा को वहाँ बैठना भारी लग रहा था। इन सभी ने व्रत रखा था। क्या किसी कथा में इन्हें ये नहीं बताया गया कि सच्ची पूजा आत्मा की पवित्रता है? जब दम ज़्यादा घुटने लगा तो वो वहाँ से अंदर कमरे में चली गई। दीदी, अरे ओ दीदी। तभी छोटी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अभी तो कमरे में आई थी वो, इतनी जल्दी क्या हो गया? क्या हुआ छोटू? पूर्णा ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। छोटू हांफता हुआ बोला, दीदी नमन भैया का फ़ोन आया था। वो बोल रहे थे कि मयंक भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वे उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी वहाँ पहुँचो। सुनते ही पूर्णा का चक्कर आ गया। उसके हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन ये वक्त धैर्य खोने का नहीं था। ससुर जी अपनी बहन को मिलने गए थे, शाम को आने वाले थे, समय बिल्कुल नहीं था। उसने छोटू को सारी बात सास ससुर को बताने के लिए कहा और खुद तुरंत निकल गई। रास्ते में उसने अपने माँ पापा को भी फ़ोन कर दिया। जब वह अस्पताल पहुंची तब डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। वह सबसे पहले मयंक को देखना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं? देखिए, बहुत खून बह चुका है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आप ब्लड का इंतज़ाम करें। वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं। पूर्णा ने तुरंत उसके सारे दोस्तों को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर से भी ऑपरेशन शुरू करने को कहा, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के लिए 2 बॉटल ब्लड की ज़रूरत थी। पूर्णा ने कुछ सोचा और बोली, नमन जी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए ज़रा एक टोस्ट और चाय ला दीजिए। फिर डॉक्टर की तरफ घूमकर बोली, सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, प्लीज़ मेरा ब्लड ले लीजिए और जल्द से जल्द इलाज शुरू कीजिए। ब्लड देने के लिए कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। बाकी ब्लड का इंतज़ाम थोड़ी देर में हो गया। अब सब बैठकर ऑपरेशन खत्म होने का इंतज़ार। 2 घंटे बीत चुके थे।
नमन ने कैंटीन से सबके लिए चाय मंगवा ली। सारे दोस्त चाय पीने लगे। पूर्णा अभी चाय का एक घूंट भरने ही वाली थी कि हाँ खाओ पियो, मेरे इकलौते बेटे की मौत के मुंह में तेरी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। तूने बस इतना ही कह पाई माया जी, फिर फूट फूट कर रोने लगी। बताओ, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल रख कर करते हैं और ये महारानी चाय बिस्किट उड़ा रही हैं। सिंदूर जितना लंबा होगा पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है, और ये तो सिंदूर लगाती ही नहीं। सरला आंटी फुसफुसाई। उन्हें तो अच्छा मौका मिला था। रमा आंटी भी उनके पीछे ही थी। और क्या, नियम कायदे ऐसे ही थोड़े बनाए जाते हैं। अब व्रत भंग किया है तो भुगतना ही पड़ेगा। करवा माता माफ़ कर देना इस मूर्ख लड़की को। इस बेचारी माँ की सुन ले, कितने उपवास किए हैं इस बेचारी ने। ये सभी शायद इसलिए आई थी। पूर्णा तो पहले से ही इतनी परेशान थी, उस पर सरला आंटी की बातों ने उसे और परेशान कर दिया। वह सोचने लगी, अगर सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है तो आंटी पूरे शरीर ही सिंदूर से क्यों नहीं रंग लेती। क्या वे इतनी लंबी उम्र तक अंकल को झेल नहीं पाएंगी? तो शायद बेचारे अंकल। खैर, पूर्णा ने माया जी को चुप कराना चाहा, पर वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। परेशान मत हो पूर्णा, सब ठीक हो जाएगा, पापा की आवाज़ थी ये। वे और माँ पता नहीं कब आकर खड़े हो गए थे। पापा को देखकर नहीं रोक पाई वो खुद को और उनके गले लगकर रो पड़ी। अब क्यों रो रही है मेरे बेटे को? माया चुप रहो, ये अस्पताल है। ससुर जी की गंभीर आवाज़ से सासू माँ चुप हो गई। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, ऑपरेशन हो गया है, मयंक जी अब खतरे से बाहर हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें कमरे में ले जाएंगे, आप उनसे वहाँ मिल लेना। लगभग 2 सप्ताह तक मयंक अस्पताल में रहे। माया जी अभी भी शायद उसे ही दुर्घटना का जिम्मेदार मान रही थी। मयंक कई बार बता चुके थे कि दुर्घटना उनकी अपनी लापरवाही से ही हुई थी। अब पूर्णा कैसे माया जी को समझाए कि सिंदूर, बिछुआ व चूड़ियाँ से किसी दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, ना ही करवा चौथ लंबी उम्र की गारंटी है। आज मयंक को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। पूर्णा सामान पैक कर रही थी। माया जी मयंक को सूप पिला रही थी। तभी डॉक्टर आए और मयंक को आगे के लिए हिदायतें देने लगे। माया जी ने उनका धन्यवाद कहा। इस पर वे बोले, धन्यवाद की हकदार तो आपकी बहू है। उस दिन जब मयंक को खून की ज़रूरत थी तो पहले 2 बोतल खून पूर्णा ने ही दिया था। थैंक गॉड उसने समझदारी से काम लिया। उपवास से ज़रूरी मयंक की जान बचाना था। आप और मयंक काफ़ी लकी हैं। ओके मयंक, अपना ध्यान रखना। हाँ पूर्णा, ज़रा मुझसे जाते समय मिल लेना। घर आने पर पूर्णा को सास से बात करने का समय ही नहीं मिल पाया था। मिलने आने वालों का तो जैसे ही मेला लग गया था। सास की सारी सहेलियां आई थी। सरला आंटी, रमा आंटी, अंजू आंटी और उनके साथ 2-4 और थी। पूर्णा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और वहाँ से हट गई। वे सब उसे अजीब नज़रों से घूर रही थी। जाते समय उसे अंजू आंटी का फुसफुसाहट साफ सुनाई दिया, देख ज़रा, अभी भी सुहाग की कोई निशानी नहीं लगाई है, कैसी है ये। सभी आंटियों को छोड़ने जब माया जी बाहर गई तो मौका देखकर सरला बोली, अरे तेरी बहू तो अभी भी वैसे ही घूम रही है, उसको कहा नहीं क्या? अरे सुन, एक व्रत और कहाँ आ रहा है, उसको करने से। सरला की बात को बीच में रोकते हुए माया जी ने बोला, जो वे इतने दिनों से सोच रही थी। पूर्णा बिल्कुल सही है। सारे नियम हम महिलाओं के लिए क्यों? विवाह के बंधन में तो स्त्री पुरुष दोनों बनते हैं, फिर सुहाग चिन्ह स्त्रियों के लिए क्यों? पुरुषों के लिए कोई सुहाग चिन्ह क्यों नहीं? यह सब सिर्फ श्रृंगार के सामान है। जो स्त्री इसे चाहने पहने, जो ना चाहे ना पहने। बिल्कुल लिपस्टिक की तरह। तुम्हें अच्छा लगता है लगाना, तुम लगाती हो, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं लगाती। जहाँ तक करवा चौथ की बात है तो यह एक त्यौहार है और हमें इसे एक त्यौहार की तरह ही मनाना चाहिए। जो उपवास रखना चाहे रखे, जो ना चाहे ना रखे। किसी व्रत से अगर उम्र लंबी होती तो हमारे देश में शायद कोई महिला विधवा ही नहीं होती। पता है सरला, सबसे ज़रूरी है हम स्त्रियों का अपने आप से प्यार करना। सबसे प्यार करते करते हम अपने आप से प्यार करना ही भूल जाते हैं। मुझे गर्व है अपनी पूर्णा पर। सबको चकित छोड़कर माया जी जब पलटी तो सामने पूर्णा खड़ी थी। उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार व सम्मान था और साथ में आंसू भी थे, पर खुशी के किसी को कुछ कहने की जरूरत न थी। दोनों गले लग गई। उसे अंदर आने का कहकर माया जी अंदर चली गई। पूर्णा आसमान
में देख रही थी, चांद चमक रहा था। यही था उसके करवा चौथ का चांद, जिसने रिश्तों पर पड़े हुए ग्रहण को हटा दिया था। पूर्णा, जल्दी आजा बेटे, सब एक साथ डिनर करेंगे आज। सभी माया जी की आवाज़ आई। विचारों को झटक कर उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने सब मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका स्वागत कर रहे थे। आज सही मायने में उसका गृह प्रवेश हुआ था। धन्यवाद।